नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 386 से आगे MCQs देखेंगे। इसका मतलब 385 तक हमारे ऑलरेडी MCQs हो चुके हैं। आज हम मेन चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। हमारा सेकेंड चैनल है जिसमें हम केवल और केवल MCQs के वीडियोज़ आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए लेकर के आते हैं, जिसका नाम है दिनेश कुमार BMLT। वहाँ पर जाकर के आप विजिट करें, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसमें हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, पूरे MCQs आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, आप अच्छे से समझेंगे एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ जाएगा। इम्प्रूव्स न्यूबार चैम्बर, हाउ मैनी मीडिया स्क्वायर आर यूज्ड इन काउंटिंग रेड सेल। तो इसमें पूछा गया है जो आप RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, जो आप काउंटिंग करते हैं न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर में, तो उसमें अलग अलग स्क्वायर, अलग अलग फील्ड रहते हैं, उसमें आप काउंट करते हैं। तो इसमें आपको सवाल केवल RBC के बारे में पूछा है कि रेड सेल आप न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर में कितने मीडियम स्क्वायर में आप काउंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर 5 है, 10 है, उसके बाद 4 है और 8 है। जिसको भी आंसर पता है आप आंसर कर सकते हैं, बाकी हम एक्सप्लेन करके आपको दे रहे हैं। तो न्यूबार्स चैम्बर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसी चैनल पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपका थ्योरी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो न्यूबार्स चैम्बर कुछ इस तरीके से आपके पास होता है, ठीक है, जिसमें हम आपको MCQs भी इसमें बहुत आते हैं, डेप्थ के ऊपर MCQs आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं कितना इसका डेप्थ होता है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, केवल हम बात करते हैं अभी रेड ब्लड सेल को आपको कहाँ काउंट करना है। तो डिटेल में अगर आप डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है। तो अब आप WBC, ये 4 स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है कोने में, ठीक है, तो ये WBC के लिए हो गया। अब ये जो सेंटर का आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे कॉलम आपको दिखाई देते हैं। जब इसको आप जूम आउट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो RBC के लिए यहाँ पर आपको देख रहे होंगे R लिखा हुआ, 1 2 3 4 और एक 5। तो ये 5 जगह हैं जिसमें RBC आप काउंट करते हैं। इसको भी जब आप जूम करेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये दिखाई देता है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो इसके अंदर कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौके 16। तो ये कितने हो गए, 16। और टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 16 गुणित 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 80 हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 80। तो यहाँ पर केवल सेंट्रल का स्क्वायर पूछ रहा है, तो वो आपको काउंट करके देना है, बाकी मैं आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 5। कितने हो जाएंगे, 5, मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए अगला MCQ हम देख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया, बाकी डिटेल में हम जब न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है वीडियो, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो MCQs आपसे पूछा जा रहा है, ये आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए जितने लोगों को आंसर पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग आर प्रेजेंट इन WBC पिपेट। तो इसीलिए बोलते हैं जब आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं अपने लेबोरेटरीज़ में, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना है। MCQs कहीं से भी बन सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मार्किंग के ऊपर सवाल पूछ लिया है कि आपका जो WBC पिपेट होता है, देखिए RBC पिपेट और WBC पिपेट, हीमोग्लोबिन पिपेट अलग होता है। जब आप सालिस मेथड से काउंट करते हैं तो HB का पूरा सेट आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप देखेंगे, एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है। तो अगर आप लेक्चर देखते हैं, हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं, तो आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा। हर एक वीडियो जो हमारा क्लास का होता है तो फ्री है, आप देखिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा पेशेंस से। ठीक है, कुछ लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, पूरा देखेंगे, कंप्लीट आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर WBC पिपेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसकी मार्किंग के ऊपर, तो हम देख लेते हैं, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। RBC पिपेट देखो, सबसे पहले तो RBC पिपेट आपको पहचान में आ जाता है कि इसमें रेड कलर का ये बीड आपको दिखाई देता है, तो आपको समझ में आता है कि भाई ये RBC पिपेट है। लेकिन मार्किंग की अगर हम बात करें तो मार्किंग आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको नीचे 0.5 दिखाई देता है, उसके बाद ऊपर आपको 1 दिखाई देता है। ठीक है, फिर ये रेड बीड आपको दिखाई देगा यहाँ पर, उसके बाद ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 101 मार्कड रहता है।
तो इस तरीके से ये आपका हो गया कौन सा, आरबीसी पिपेट। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेट के बारे में। डब्ल्यूबीसी पिपेट ये आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको रेड की जगह कौन सा है, वाइट है, तो इससे इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई ये वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है देखने के। लेकिन मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 0.5 है, उसके ऊपर क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़र्क क्या हो गया आपका, 0.5 उसमें भी था, इसमें भी है, 1 उसमें भी था, इसमें भी है। केवल ऊपर की मार्किंग जो है डब्ल्यूबीसी पिपेट में क्या है 11 है, और इसमें 101 है आरबीसी वाले, बस इतना फ़र्क है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आप क्लियर करके बता दें। अब तो एक्सप्लेन कर दिया, आप आंसर हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए, फिर हम आंसर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.5, 1 एंड 11। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। तो इसकी जगह अगर आरबीसी पिपेट के बारे में पूछ लेता कि आरबीसी पिपेट की मार्किंग क्या होती है, तो आपका आंसर हो जाता कौन सा, ए वाला। यहाँ पर 0.5, 1 एंड 101 दिया हुआ है। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, हेरिस हेमेटॉक्सिलिन ऑफ पेपस्टेन कंटेन्स फॉलोइंग केमिकल्स एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट वाला फंडा जो है आप लोग समझना इसको, ठीक है। कई सारे लोग, बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, मतलब इन ऑप्शन, जो इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इसको छोड़कर, हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो इसको छोड़कर, ठीक है। तो हेरिस हेमेटॉक्सिलिन का जो कंपोजिशंस होता है पेपस्टेन में, पेपस्टेन आप लोगों ने पढ़ा है डिटेल में, मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बताया हुआ है, ठीक है। तो पेपस्टेन में जो हेरिस हेमेटॉक्सिलिन होता है उसके कंपोजिशंस में किसी इनमें से, इन ऑप्शन में से एक को छोड़ करके बाकी सब होते हैं। ये आपका सवाल है, वो किसको छोड़ करके बाकी सब होते हैं, ये आपको क्लियर करना है। तो हम कंपोजिशन सीधे पढ़ लेते हैं, कंपोजिशंस में क्या क्या आते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम एलम है और हेमेटॉक्सिलिन है, ठीक है। अपने पास 4 ऑप्शन है। तो कंपोजिशंस की बात कर लेते हैं। हेमेटॉक्सिलिन, हेरिस हेमेटॉक्सिलिन, यहाँ पर देख लेना आप, हेमेटॉक्सिलिन है, एथेनॉल है, अल्कोहल है वो, ठीक है। पोटेशियम एलम है, डिस्टिल वाटर है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और ग्लिसरॉल एसिडिक एसिड है। तो यहाँ पर इनमें से क्या नहीं है ऑप्शन में से, देखिए हेमेटॉक्सिलिन भी आ गया, पोटेशियम एलम भी आ गया और एब्सोल्यूट अल्कोहल भी आ गया। केवल क्या नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट। देख रहे हो सिल्वर नाइट्रेट इनमें कहीं भी नहीं है, ये पूरे में देख रहे हो आप, सिल्वर नाइट्रेट कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को छोड़कर बाकी सारे। क्लियर होगा इतना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी कंपोजिशंस भी आप पढ़ लें, इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं। पेपस्टेन में हेरिस हेमेटॉक्सिलिन है, ऑरेंज G6 है और यूसिन एज्योर है 50, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो भी मैंने करके दिखाया, आप देखेंगे हमारे चैनल पर, आपको डिटेल में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो। क्लियर। चलिए, तो हम प्रोसीजर वगैरह पे नहीं जा रहे हैं अभी, साइटोलॉजी का वो चैप्टर है, प्रोसीजर आप लोगों को सबको पता होगा। अब यहाँ पर देख लें, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 389। सवाल क्या है, इन रेमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्टिंग यूजिंग लेटेक्स एग्लूटिनेशन लेटेक्स रिएजेंट कंटेंस। तो जो आपका RF टेस्ट जो आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या RA या RF रिएजेंट आता है RF के नाम से, तो उसमें क्या कंटेंट्स होता है लेटेक्स रिएजेंट, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ रिएजेंट आता है, इसके ऊपर मेरा प्रैक्टिकल वीडियो बना है, आप लोग जा कर के देखेंगे। देखिए मैं कोशिश करता हूँ हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरा कवर करने का, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। मैं अननेसेसरी कोई भी टॉपिक उठा करके आपको नहीं पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हो, जिससे MCQs बनते हैं, सवाल बनते हैं, वो सिलेबस मैं पहले कंप्लीट करा दूँ, आपको पढ़ा दूँ। तो अभी तक कोशिश मेरा यही है और मैं करते आ रहा हूँ, आगे भी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। फिर बाकी बाद में तो सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। तो वीडियो आप मेरे ज़रूर देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया है। और इनके लिटरेचर जो आता है ना, ये किट, वो ज़रूर पढ़ना। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, आप पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं, तो आप लोग क्या करना, कोई भी रिएजेंट आपके पास आता है उसका लिटरेचर भाई साहब ज़रूर पढ़ना। उसके अंदर एक पर्चा होता है, एक कागज़ होता है, उसको पढ़ना,
ठीक है, वो फेंकने के लिए नहीं होता है, साइड में रखने के लिए नहीं होता है, उसको ज़रूर पढ़ें आप। भले आपसे प्रैक्टिकल करना, ये सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा सैंपल लेना है और उसके बाद ये पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल और उसके बाद ये रीएजेंट है आपका, दोनों को मिक्स करेंगे, एग्लूटिनेशन आएगा तो पॉजिटिव है, नहीं आएगा तो नेगेटिव है, सिंपल सा। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो आपके एमसीक्यूज या कंपटीशन एग्जाम में मदद करेगा, आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा। तो मेरी बात याद रखना, कोई भी रीएजेंट आता है उसका लिटरेचर उसके अंदर का ज़रूर पढ़ना आप, ठीक है। कुछ इस तरीके से आता है, ये आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, वीडियोस में आप लोगों ने टेस्ट भी लगाया होगा। अब हमें समझना है ये क्या होता है इसके अंदर। देखो, लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विथ गामा ग्लोबुलिन, मतलब IgG, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया, ऑप्शन में भी देखोगे अगर ऑप्शन में तो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका है IgG वाला, ठीक है। तो क्लियर हो गया ऑप्शन, अगर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अब आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका लेटेक्स पार्टिकल जो कि आपके किस में है, ये जो किट आया है उसके साथ है। अब पेशेंट के सीरम में अगर RF कंटेंट है, ठीक है, तो ये दोनों मिल कर के, ये रिएजेंट का है और ये पेशेंट का है, ठीक है, ये दोनों मिल कर के क्या बनाएंगे, एग्लूटिनेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर एग्लूटिनेशन बनाता है कब बनाएगा, जब इसमें पेशेंट के अंदर RF प्रेजेंट होगा, तब जा कर के ये दोनों मिल कर के क्या बनाएंगे, एग्लूटिनेशन बनाएंगे, और वही एग्लूटिनेशन आपका पॉजिटिव टेस्ट होता है। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, बाकी आप इसको क्वांटिटेटिव टेस्ट, अब तो पूरा एनालाइज़र आ गया, एनालाइज़र के अंदर पूरा रीडिंग शो करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पॉलीस्टीरीन लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विथ ह्यूमन IgG। ओके, चलिए आज का लास्ट सवाल है हमारा, तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन करके, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में जब हम बात करेंगे तब आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। केवल आपको इसमें इतना समझना है कि इंट्रिंसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी अगर है तो वो क्या कॉज करेगा, सिंपल सा सवाल है इसमें। पर्नीशियस एनीमिया, थैलीसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपने एनीमिया पढ़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है कि अगर आपने एनीमिया अच्छे से पढ़ा है BMLT करने के दौरान, और अलग अलग टाइप के एनीमियास को अच्छे से आपने समझा है, तो आपको क्लियर समझ में आ गया थैलीसीमिया का रीजन, एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी और पर्नीशियस एनीमिया का। समझ में आ रहा है आपको क्लियर, सारे जो एनीमियास हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई डेफिशिएंसी रहता है तो वो कॉज करता है आपका कौन सा, पर्नीशियस एनीमिया एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, विच कैन कॉज एनीमिया एंड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया कौन सा है, A वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अब एनीमिया को हम यहाँ पर डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत लंबा एक चैप्टर है ये, तो जब हम एनीमिया का लेक्चर लेंगे तब आपको डिटेल में इसको समझा देंगे। क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर इसी तरीके से आपको MCQs पढ़ना है, समझना है, तो आपको हमारा सेकंड चैनल आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर हम MCQs डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप विजिट करें। इसके साथ साथ अगर आपको MCQs का बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए सॉरी, तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। उसका ईमेल करना पड़ेगा आपको, आगे की डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।